अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये वाला सेक्शन हम लोगों ने किस तरह बनाना है। अभी तक हम लोगों ने होम का सेक्शन देख लिया था, उसके बाद हमारा ब्रांड स्लाइडर था, वो हम लोगों ने ऐड कर लिया था, अबाउट का सेक्शन ऐड कर लिया था और अब हम लोग इंशाल्लाह आज के दिन ये अवर सर्विसेज का सेक्शन ऐड करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस तरह ये डिवाइड किया गया, इसकी लेआउट क्या है। इसकी लेआउट में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे इस सेक्शन में 3 हिस्से हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है। तो सबसे ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आइकॉन बॉक्स हमने यूज किया है, यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग मॉडर्न हेडिंग यूज की है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यूज किया और ये बटन है। अब हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने कंटेनर लिया, कंटेनर के हम लोगों ने दो हिस्से कर दिए हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। उसके बाद हम लोगों ने नीचे आके फिर एक बड़ा कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने ये 3 कंटेनर्स मजीद ऐड किए। तो इस तरह करके इस हिस्से में 2 कंटेनर्स हैं और यहाँ पे 3 कंटेनर्स हैं। तो इस तरह हम लोग सेक्शन को बनाएंगे। दूसरे नंबर पे अगर आप लोग देखो तो ये जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पे हमारी पिक्चर्स हैं और पिक्चर के ऊपर बटन आ रहा है। ये चीजें भी हम लोग अभी देखेंगे, आइकॉन्स किस तरह लगाने हैं और ये सारी चीजें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे फ्लेक्स बॉक्स। ये मैंने ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसे रीनेम कर लेता हूँ। अच्छी चीज होती है अगर आप अपने जो एलिमेंट्स हैं इन्हें प्रॉपर नेम दो ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अगर सर्विसेज में लिख देता हूँ तो ये हमारी सर्विसेज आ गई। इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो टॉप और बॉटम का दोनों सेक्शंस का कलर डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए। इसलिए हम लोग ताकि पता चले ये डिफरेंट सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं ये वाला कोड भी सेव कर लेता हूँ अपने पास, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ये यूज़ कर सकूँ। डन हो गया। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो मेरा एलिमेंट है, इसकी और सेक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो गैप किस तरह ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गैप आपने यहाँ पे आना है अपने पास स्पेस में। ये जो मैंने फ्लेक्स बॉक्स है इस पे क्लिक करके आपने आना है स्पेस में। स्पेस में आके अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मार्जिन लिखे हुए हैं, तो हम लोग मार्जिन और पैडिंग पैडिंग में आएंगे। पैडिंग में यहाँ पे मैं अनलिंक कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ टॉप की पैडिंग जो है 40 कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैंने टॉप से भी 80 कर देता हूँ और बॉटम से भी 80 कर देता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगी। अब इसके अंदर हम लोग वो पॉइंट ऐड करते हैं। तो पॉइंट ऐड करने के लिए यहाँ पे जो मैंने एक दफ़ा बनाया हुआ आइकन बॉक्स उसी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है। सिंपली क्लिक करके आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि शॉर्टकट की हो जाए। तो यहाँ पे आकर मैंने दोबारा क्लिक करना है। इस पोर्शन पे आगे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूँगा या यहाँ पे आके सिंपली इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। तो ये वाला जो मेरा आइकन बॉक्स है इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसके बाद मुझे चाहिए एक कंटेनर। तो यहाँ पे मैं बॉटम में आगे कंटेनर ऐड कर दिया मैंने। अब ये कंटेनर आ गया, इसे मैं कंटेनर का नाम दे देता हूँ। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने मजीद जो है ना 2 फ्लक्स बॉक्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसकी पैडिंग ऑफ कर देता हूँ। पैडिंग यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड एलिमेंट पे। ऐड एलिमेंट में आके यहाँ पे मैं 2 जो है ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पे 2 कंटेनर आ गए, लेफ्ट और राइट। अच्छा, इनके नाम मैं प्रॉपर दे रहा हूँ। पहले मैंने नीचे दिए, अभी मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अब समझ आए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हेडिंग वाले कंटेनर के अंदर ये 2 कंटेनर मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन ये टॉप बॉटम में आ रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि ये लेफ्ट राइट में है जिस तरह ये हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे इसे मैंने करने के लिए सिंपली कंटेनर पे क्लिक करना है। उसके बाद मैंने आने लेआउट में। लेआउट में आने के बाद मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन में आके तो रो मैंने सेलेक्ट कर देना। तो इस तरह मेरे पास दोनों कंटेनर्स आ जाएंगे। अब ये लेफ्ट राइट पे आ गए। इसके बाद मैंने ऐड करनी है हेडिंग। तो हम लोगों ने जो मॉडर्न हेडिंग का ये एलिमेंट है ये ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर और बटन ऐड कर लेता हूँ मैं।
फिर मैं जो है ना इन्हें सेटिंग्स कर लूंगा, टेक्स्ट एडिटर। और बटन के लिए सिंपली मैं यहाँ से ऊपर से कोई भी बटन जो है ना वो उठा लेता हूँ। लाइक मैं ये वाली बटन उठा लेता हूँ, मैंने क्लिक करके कॉपी की है। मैं बार बार क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा, मैं शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझे आसानी हो। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फ्यूचर में जब भी यूज करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करूँ। तो ये इस तरह आ गया मेरे पास बटन में ही, क्योंकि मेरा राइट साइड पे बटन होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बटन पे क्लिक करूंगा और एडवांस में आके यहाँ पे अलाइन सेल्फ की जगह पे मैं एंड पे क्लिक करूंगा तो ये इस साइड पे आ जाएगा। अब टेक्स्ट क्या है बटन का, वो है सी मोर। तो मैं यहाँ पे आके कंटेंट में आके सी मोर कर दूंगा। ओके हो गया ये। इसके बाद ये टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। अब इसे जो सेटिंग करनी है, जो भी इसके अंदर लिखना है वो आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं। इसके बाद मैं हेडिंग में आता हूँ। यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और हेडिंग में मैंने कुछ नहीं लिखना। हाँ, यहाँ से ये डिवाइडर मैंने बंद करना है, ये डिवाइडर मैंने ऑफ कर दिया। इसके बाद सेकेंडरी हेडिंग में आना, मैंने यहाँ पे लिखना है माई एक्सपर्टीज एट, और जो चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे योर सर्विसेज। तो यहाँ पे आके मैं योर सर्विसेज लिख दूंगा। ठीक है। अब अगर आप लोग देखो तो मेरे पास यहाँ पे ना ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है माई एक्सपर्टीज, एक लाइन में, सेकंड लाइन में आ रहा है योर सर्विसेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माई एक्सपर्टीज ऐड की जगह यहाँ पे हम लोग कैरेक्ट ऐड करेंगे। तो ये लेस देन हमने लगाना है यहाँ पे, लेस देन, डी आर, और फिर ग्रेटर देन। ये बेसिकली एक सिंटेक्स है जो हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाए। जैसे ये भी आ गया हमारे, तो ये एक कीवर्ड की वजह से आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। उसके बाद अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर में मैंने सेकेंडरी में आना है, सेकेंडरी में मैं इसका कलर चाह रहा हूँ व्हाइट, और जो इसका फॉन्ट साइज में चाह रहा हूँ वो अराउंड आई थिंक 80 विल बी गुड। 80 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, चलो 60, 60 अच्छा लग रहा है, चलो 53 कर लेते हैं। 50 देखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद सर्विसेज, तो ये हमारे पास होगा यहाँ पे सेकेंडरी हेडिंग हाईलाइटेड। ठीक है, हाईलाइटेड में हम लोगों ने कलर इसे देना है ये प्राइमरी कलर, और इसका साइज भी हम लोगों ने सेम ही रख देते हैं तो ये अच्छा लगेगा। अब इसकी टॉप और बॉटम में अगर आप लोग देखो तो पैडिंग आ रही है, तो मैं नहीं चाहता टॉप और बॉटम में पैडिंग है, उसके लिए मैं सिंपली रखता हूँ यहाँ पे, और टॉप और बॉटम से हम लोग पैडिंग ऐड कर देते हैं माइनस में, -10। अच्छा, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस बॉटम में आ रही है, इसे कवर करने के लिए जो हमारी हेडिंग है इसका मैं टैग चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सेकेंडरी हेडिंग में आकर मैं यहाँ पे इसे H1 कर देता हूँ, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज को अगर देखूँ तो अगर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे बॉटम में हमने एक और कंटेनर ऐड करना है, तो इस कंटेनर को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ बॉटम में आके। यहाँ पे ये मैंने ये हेडिंग कंटेनर में बेसिकली मुझे चाहिए। ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। तो ये बॉटम में मैंने कंटेनर ऐड कर लिया। अब यहाँ पे इसे मैं एक दफा बस यहाँ पे एक और कंटेनर ऐड कर देता हूँ। मैंने कंटेनर ऐड किया। इस कंटेनर, अच्छा यहाँ पे मैं सर्विसेज लिख देता हूँ, सर्विसेज, और इस कंटेनर का नाम रख देता हूँ 01। अब इस कंटेनर
तो मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है इस कंटेनर की, मैं फुल विड्थ में आ गई, यहाँ पे परसेंटेज में इसे लिख देता हूँ 30। ठीक है, 30 विल बी, आई थिंक विल बी गुड। तो एक तो ये सेटिंग करनी है, दूसरा सेटिंग मैंने ये करनी है कि यहाँ पे स्टाइल में आना है, स्टाइल में आके यहाँ पे बॉर्डर पे आना है, बॉर्डर में आके मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर दे देना है और कलर में रखूंगा वाइट। ठीक है, तो ये इस तरह मैं एक रख लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं कर्व है यहाँ पे माइनस कर्व है, तो इसे मैं यहाँ से कर्व भी कर लेता हूँ अराउंड 10। इसे एक दफ़ा मैं पब्लिश करके देखता हूँ कि ये दिखने में किस तरह लगेगा। तो मैंने पब्लिश किया तो सेव हो गया और यहाँ पे आकर मैं इसे एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह आ रहा है हमारे पास। ये बॉटम में कंटेनर आ रहा है जिसके अंदर अब हम लोग एक एक करके चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले मेरे पास एक आइकन है और एक टेक्स्ट है। उसके लिए हम लोग चीज़ें ऐड कर लेते हैं। इसमें मुझे चाहिए एक इमेज चाहिए, उसके साथ साथ इमेज भी मैं ऐड कर लेता हूँ कोई भी यहाँ से, और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इसे मैं फुल पे रख देता हूँ। इसके बाद आइकन बॉक्स में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ टॉप पे। आइकन मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। हेडिंग में मुझे जो मैंने यहाँ पे लिखना है यूआई यूएक्स डिजाइनर, यहाँ पे वो लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे बॉटम में ये जो मैंने लॉरेंस गिब्सन रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे। और इसकी अलाइनमेंट जो है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से लेफ्ट। इसके बाद कंटेंट स्पेस में मैं इसकी स्पेसिंग पे 0 कर देता हूँ और इसका जो टाइपोग्राफी और बाकी चीज़ें हैं वो सेट कर देता हूँ। यहाँ पर भी सिर्फ मैं कलर वाइट कर देता हूँ इधर। तो दोनों का कलर इसका मैं कर देता हूँ प्राइमरी और जो सेकंड वन है उसका कर देता हूँ वाइट। तो ये इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे एक आइकन हमने ऐड करना है और टेक्स्ट ऐड करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ तो ये ब्रेड क्रम्स वाइज ऐड हो रही है कि टॉप बॉटम उसके बॉटम। तो मैं यहाँ पे आमने सामने चाह रहा हूँ, आमने सामने जब भी हम लोग चीज़ चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर ऐड करेंगे। ये वाला कंटेनर आना चाहिए इसके अंदर यहाँ पे। तो ये बॉटम में आ गया, इसमें आगे टॉप पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी मैं पैडिंग ऑफ करता हूँ। इसके बाद इसकी भी पैडिंग मैं ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आइकॉन और एक मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ। आइकॉन के लिए सिंपली यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा आइकॉन, ये आइकॉन आ गया। उसके बाद एक मैं ऐड कर देता हूँ हेडिंग। हेडिंग मेरे सामने ये पड़ी हुई है और ये मैंने हेडिंग ऐड कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि आइकॉन लेफ्ट साइड पे और हेडिंग जो है राइट साइड पे। इसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, ये जो फ्लक्स बॉक्स है इस फ्लक्स बॉक्स पे आके इसकी जो लेआउट में आके डायरेक्शन है ये मैं इस तरह कर दूंगा तो ये इस तरह आ जाएगा। अब हेडिंग में मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट लिखना है, वो क्या है, हेडिंग में मैंने लिखना है 01। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इस साइड पे और हेडिंग जो है इस साइड पे। उसके लिए सिंपली लेआउट में कंटेनर की लेआउट में आके ये स्पेस बिटवीन वाला सेलेक्ट कर दूंगा तो दोनों ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे। जो आइकॉन है आइकॉन में यहाँ से आइकन लाइब्रेरी से कोई कंप्यूटर का कोई भी आइकन ले लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास। अब इन दोनों की एक और सेटिंग में कर लेता हूँ यहाँ से कंटेनर की। एक अलाइनमेंट आइटम्स है,
ये भी मैं इस तरह कर लेता हूँ ताकि ये आमने सामने आ जाए। अच्छा, अब आइकॉन और उसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पे आइकॉन का कलर प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है। आइकॉन का कलर प्राइमरी और जो हमारी हेडिंग है इसका कलर हम लोग कर लेंगे वाइट कर लेते हैं। तो इस तरह करके हमारा ये जो सेक्शन है वो बन गया। और इसे मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ। इसे मैं रिफ्रेश करके चेक करते हैं, हम लोग बॉटम में आ गए। तो ये हमारा एज इट इज आ रहा है जैसे हमने देखा। अब ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा नीचे है और ये बिल्कुल हमारे साथ लग चुके हैं ये साइड पे। तो पैडिंग में थोड़ी सी ऐड कर लेता हूँ इस बॉक्स में। सर्विसेज ये जो वन वाला बॉक्स है इसकी पैडिंग में ऐड कर लेता हूँ। चारों साइडों से ऐड कर लेता हूँ अराउंड 5 की पैडिंग मेरे ख्याल में कम हो जाएगी। तो कस्टमाइज पैडिंग ऐड कर लेता हूँ या ओवरऑल सेट कर लेते हैं। तो ये अब देखते हैं कैसा दिखता है। काफी हद तक ठीक लग रहा है। यहाँ पे पैडिंग ज्यादा दी हुई है तो आप अपने मुताबिक कर लेना पैडिंग। तो मैं इस पिक्चर को चाह रहा हूँ कि ये जो इस लाइन ये वाली लाइन है इससे नीचे है। इसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अच्छा एक दो मैंने हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं थी कि सर्विसेज का जो बॉक्स है। अच्छा ये ठीक है। अच्छा ये जो पिक्चर है ये मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी नीचे है। उसके लिए सिंपली पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा। पिक्चर पे क्लिक करके इसके एडवांस में आऊंगा। मार्जिन जो है ना बॉटम से माइनस में मार्जिन दे दूंगा -10। सॉरी सभी साइडों से हो रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ बॉटम से -20 अभी भी कम है। -40 करके देखते हैं। तो 40 ठीक लग रहा है। इसके बाद पिक्चर है तो इसकी जो विड्थ है इसे मैं थोड़ा सा राउंड करते हैं। ये जो इसकी साइडें तो ये माइनस राउंड हो गया। इसे चेक करते हैं। इसे मैंने पब्लिश किया है। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया इसे और रिफ्रेश करने के बाद काफ़ी हद तक हमारी उसी तरह आ रही जिस तरह हमारे यहाँ पे ये आ रही थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली बस एक चीज़ रह गई, यहाँ पे बटन ऐड करना है। तो बटन ऐड करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। बटन आप जो सा ठीक लगे वो बटन आप ऐड कर लो। तो यहाँ पे अभी के लिए सिंपल सा एक बटन ऐड कर देता हूँ। ये वाला बटन ऐड कर लेता हूँ। इसका टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ और लिंक जो भी आप लगाना चाहो वो लगा लो। अभी के लिए मैं कह देता हूँ instagram.com। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जब भी हम लोग लिंक लगाते हैं ना तो अगर आप इस गेयर बॉक्स पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देंगे तो जब भी इस लिंक पे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो न्यू टैब में जाके ओपन होगा। आपको सेम टैब में ओपन नहीं होगा। इसका मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सॉरी अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब वो देखिए सेम पेज के ऊपर जो है ना वो लिंक क्लिक हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ जब भी न्यू टैब ओपन हो जाए तो उसके लिए हम लोग ये सिलेक्ट कर देते हैं। आप जब ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा उसके लिए। तो ये ओके हो गया और इसके लिए आइकॉन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आइकॉन हम लोग एरो को सेलेक्ट कर लेते हैं। एरो में मैं सिंपल सा एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस वन। तो मैंने एरो सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे आना स्टाइल में आके तो जो कलर्स हैं वो मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर लूँगा। ये टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ डार्क, क्योंकि टेक्स्ट नहीं है तो इसलिए आइकॉन का कलर वो चेंज हो गया। और बैकग्राउंड का कलर मैं कर देता हूँ
प्राइमरी। तो ये इस तरह हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे 50 सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि ये राउंड हो जाए। और जो पैडिंग है वो भी मैं 10 की पैडिंग ऐड कर लेता, 10 की नहीं 20 की ही पैडिंग ऐड कर लेता हूँ। ऐसे पैडिंग को भी रहने देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बटन की सेटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं जो भी लिंक लगाना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने आना है सिंपली यहाँ पे एडवांस में। तो यहाँ पे दो तरीके हैं जिन तरीकों से हम लोग बटन को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एक तो है कि अगर हम लोग यहाँ पे मार्जिन सेट कर दें, तो मार्जिन अगर हम लोग सेट करना चाहें तो ये हो जाएगा। एक तो बटन हो जाएगा हमारा राइट साइड पे हम लोग बॉटम से मार्जिन जो है ना वो कम कर देते हैं इसका माइनस -20। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो सही है वो ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ और पोजीशन में आके एब्सोल्यूट कर दूँ। एब्सोल्यूट करने के बाद मेरे पास ये बटन आ रहा है। इस बटन को मैं सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ। जिस भी पोजीशन पे चाह रहा हूँ ये यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ वहाँ पे ले आऊँ। एक तरीका यहाँ पे मैं मैन्युअली पकड़ के पेस्ट करूँ, एक है कि यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ये देखें, इस स्लाइडर्स की मदद से भी इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसे मैं रख देता हूँ 350 और यहाँ से 225। ठीक है, अब ये इसे चेक कर लेते हैं, पब्लिश करते हैं। फाइनली मैंने यहाँ पे पब्लिश किया इसे और ये पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे आगे मैं चेक करता हूँ इसे। यहाँ पे आगे मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो ये बटन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। जब जब रुक जा रही है इस जगह पे है। ये जो इशू आया हमें, इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, हमने वापस यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने ये हॉरिजॉन्टल पे इस पे क्लिक कर देना है और वर्टिकल ओरिएंटेशन पे इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं मैन्युअली इसे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग इसे सेट कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ इसे अराउंड यहाँ पे 30 पिक्सल पे मैं सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं इसे 10 पिक्सल्स पे सेट करके देखता हूँ। ये हो गया। अब इसे मैं सेव करके देखता हूँ कि इसका क्या मेरे पास रिजल्ट आता है। तो ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह तीन जो है ना मेरे पास आ जाए, तीन स्लाइड्स में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे रखा हुआ है अराउंड 30 पे, तो इसे मैं 32 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इससे मैं सिंपली बाकी सब कंटेनर्स को क्लोज करता हूँ और इस पे सिर्फ क्लिक करके कंट्रोल डी कर दो या डुप्लीकेट कर दो। सिंपली आप ये डुप्लीकेट हुआ, दोबारा से मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये तीन जो है ना मेरे पास स्लाइडर्स आ रहे हैं। अब मैंने क्योंकि ये टॉप बटन पे आ रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट राइट हो, तो सर्विसेज पे क्लिक करूंगा। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद लेआउट में आ गए इसकी डायरेक्शन। तो अब ये हमारे पास आप देख रहे हो इसी तरह आ रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। ये सेकेंड वाला है, तो इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और 02 देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ उस पर सिंपली आके चेंज कर लूँगा। इसी तरह यहाँ पे भी 03 और इस कंटेनर का नाम लिख देते हैं 03। तो मेरे पास यहाँ पे और ये हो जाएगा
ये मेरे पास 3 कंटेनर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं पिक्चर जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसे पब्लिश करता हूँ और देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास। अब ये सेव हो गया मेरे पास। अब जब सेव हो गया तो सेव हो गया, मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह कुछ आ रहा है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह काम कर रहा है और क्या चीज़ है। बाकी इसके आइकॉन बाकी डिटेल्स भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये इस वीडियो में था। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अभी स्टिल अनसॉल्व्ड हैं और इशू आ रहा होगा, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ये लेफ्ट राइट पे बॉक्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इस तरह नहीं है। तो ये भी एक आपके लिए टास्क है कि आप देखो कि किस तरह हो सकता है। हालांकि मैंने एक दो दफा वीडियो में बताया हुआ है और आज की वीडियो में भी मैंने जिक्र किया हुआ है कि ये चीज़ आप लोग कर लेना। तो अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। इसी तरह यहाँ पे बटन बिल्कुल इस एज पे आ रहा है, इस बटन को थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट साइड पे किस तरह कर सकते हैं, ये भी आपकी असाइनमेंट है। तो इसी तरह आपने इसे फाइनल करना है और करके आना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।